फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता, ये भी उसकी स्लाइसिंग की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी एग्जिस्टिंग डाटा में से अरे की स्लाइसिंग स्टैकिंग कैसे करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल स्टैक। स्टैक होता है बेटे, स्टैक के बारे में पता है आप लोगों को, बताया था मैंने। स्टैक बेसिकली क्या होता है, ये देखिएगा जरा। इसको ना बोलते हैं स्टैक। स्टैक दो तरह के होते हैं, एक होता है जी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो, फीफो या फीफो या फिलो, ये दोनों एक ही चीज है। ये लग गया, दो है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर बेटे हमारा स्टैक इस तरह का हो, यहाँ पे अगर कोई डाटा हम डालेंगे वो पहले सबसे पहले वो बाहर निकलेगा, क्योंकि आउट डायरेक्शन ये है। ये अगर इस तरह का स्टैक हो, इसको कहते हैं, जैसे हमने कुकीज बिस्कुट वगैरह एक बोतल में डाले, जिस तरह की ये बोतल है, इसमें डालेंगे बिस्कुट वगैरह, तो जो सबसे पहले डालेंगे वो सबसे लास्ट में वापस निकल सकते हैं। तो जब सबसे लास्ट में डाला सबसे पहले वो वापस निकलेगा। तो उस स्टैक को बोलते हैं वर्टिकल स्टैक। वर्टिकल स्टैक, या उसको कहते हैं जी लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये दोनों एक ही चीज है, फिलो या लिफो सेम चीज है। ठीक है। और अगर हमारा स्टैक हॉरिजॉन्टल हो, यानी कि जो डेटा हम इसमें इधर डालेंगे वो सबसे पहले उधर निकलेगा, वो होती फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऐसे स्टैक को हम हॉरिजॉन्टल स्टैक बोलते हैं। ठीक है। तो स्टैक डेटा में ना ऐसे होता है कि हम डेटा को कहीं प्लेस कर रहे हैं, कहीं डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो स्टैक्स के अंदर, ढेर के अंदर जो है वो कलेक्ट होता है। तो ये बता रहा है यहाँ पे कि जी कैसे हम हॉरिजॉन्टल स्टैक को, वर्टिकल स्टैक को कंट्रोल करते हैं। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कॉपिंग वगैरह क्या होती है, इसका हमने एक्सपेरिमेंट करना है। फिर बेसिक अरे ऑपरेशंस जो हैं वो उसमें ये ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और पूरी अरे को इकट्ठा हम कर सकते हैं। ये देखिएगा जरा, क्या बच्चे हो यार, कैसे जाहल बंदे हो, टिके बैठे सीधे हो गए। ये देखिएगा जरा कि ये दो अरेज को हम जमा कर रहे हैं, डेटा और वंस को। तो अरे के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में डाटा जो है वो जमा हो जाएगा। उसके बाद बेटे देखिएगा, ये है जी मोर यूजफुल अरे ऑपरेशन, जिसमें है जी मिन, मैक्स, सम, मीन, प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो ये हमने, अगर हमारे पास एक पूरा स्टैक हो या एक पूरा अरे हो, पूरे अरे का इकट्ठा ही हम मीन, मैक्सिमम, सम वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है जी। फिर क्रिएटिंग मैट्रिसेस, ये हमने पहले देख लिया था, इसको आप मजीद देखिएगा। फिर बच्चों ये जीरोस और वन और रैंडम नंबर हमने जनरेट करके देख लिए हैं जी। ठीक है। ये देखिए कि रैंडम वाला मैंने शायद करवाया कि नहीं करवाया। अगर हम एक रैंडम ये मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं 3/2 की, तो ये देखिएगा कि सारे उसने 0 से 1 के दरमियान रैंडम नंबर क्रिएट कर दिए। ठीक है। उसके बाद आ गया बेटे, ये देखिएगा, अब अरे हम जनरेट कर रहे हैं, रैंडम जनरेटर। ये RNG स्टैंड फॉर रैंडम नंबर जनरेटर, RNG फॉर। ठीक है। मैंने कहा कि जी पांच जो है ना, 5 तक करने हैं, 0 से लेके 4, 4 तक जो है वो हमने जनरेट करने हैं। और साइज ऑफ द मैट्रिक्स होगा 2 4, ये 2 4 की मैट्रिक्स, और 5 नंबर तक रैंडम नंबर जनरेट करने। ठीक है जी। आप इसको 2 दफा 3 दफा चलाएंगे, हर दफा ये रिजल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि हर दफा नए रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ठीक है। ये आपने करके देखना है। रैंडम नंबर की जनरेशन ना हमारे लिए बड़ी जरूरी होती है। उसके बाद आ गया ट्रांसपोज एंड रीशेप। ठीक है। ट्रांसपोज दो तरह से किया जा सकता है।
अरे डॉट ट्रांसपोज या अरे डॉट टी ओनली, कैपिटल टी। ठीक है, उसके बाद रीशेप को आपने देखना है, रिवर्स कैसे करते हैं एक पूरे डाटा को। ठीक है, ये अरे थी, इसको जब रिवर्स किया ये हो गया 876 ब्ला ब्ला। ठीक है, टू डायमेंशनल अरे को रिवर्स कैसे करेंगे। ठीक है, ये थी टू डायमेंशनल अरे, इसको जब बेटे हमने रिवर्स किया तो ये देखिएगा सारा रिवर्स हो गया, एंड वाला कॉलम, एंड वाली रो पहले आ गई रिवर्स होके, ऊपर वाली रिवर्स होके यहां आ गई, और ये रिवर्स होके एंड पे चली गई। ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फ्लैटन एंड रेवल, ये आपने देखना है इसको। ये सारी चीजें जो मैंने आपको कही हैं ये मैंने कॉपी करती हैं, ये आपके एयरफोर्स शेयर पे पड़ी हुई हैं। आप जरा पूरी डॉक्यूमेंटेशन को डायरेक्ट भी देख लें या एयरफोर्स शेयर से भी जाके देख लें कि क्या क्या काम करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।